लगता है अब सिपाही चले गए। अब अपनी कोठिया में जाती हूँ जहाँ मेरी कोठिया है। अरे ओ महाराज, दरबारियों, महाराज। अरे सच तो ने कहा महाराज, आप तो हमारी बातों को यकीन नहीं कर रहे थे महाराज। पहचानिए अभागन नारी कौन है महाराज, जो दर दर की ठोकरें खा रही है। तूने सच कहा। बचपन से तूने हमारे राज दरबार में रहा। मैं तो तुम्हारी बातों को आज तक नहीं काटा हूं, लेकिन तूने सच कहा। देखो आज मेरी महारानी ये घना घोर जंगल में दर दर को ठोकर खा रही है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सारी बातों को छोड़िए महाराज, पहले महारानी से आप मिलिए, नहीं तो यहाँ से ही भाग जाएगी महारानी। ये दरबारी महाराज, मैं तो महारानी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया हूँ कि मैं जलाद के हाथे धरा दिया। मैं कैसे जाऊं महारानी से मिलने के लिए? तुम जाकर महारानी से पूछो कि महाराज मिलने के लिए चाहते हैं। अगर महारानी मुझसे अगर मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं भी अपना प्राण अब यही घना घोर जंगल में तेज दूंगा। अब ये जंगल से मैं वापस मगर राज नहीं जाऊंगा। नहीं महाराज, ऐसा मत बोलिए महाराज। अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं अवश्य जाऊंगा महाराज। जाओ जाकर पूछो। प्रणाम रानी। जीते रहो। मैंने कहा महाराज से नहीं बताने के लिए। महाराज से क्यों बताया? महाराज से क्यों कहा? महाराज गुस्सा में होंगे, क्रोध में होंगे। नहीं रानी, अब मुझे जला दो तो फिर मरवा देंगे, मुझे डर लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा रानी। महाराज तो स्वयं आपसे मिलने के लिए यहाँ तक आए हैं। आपसे मिलने के लिए महाराज तो व्याकुल है, बेचैन है, लेकिन यह कह के नहीं आए कि मैं महारानी के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार किया हूँ। कौन सा मुंह लेकर महारानी के पास जाओ? महारानी से पूछो, अगर हमसे मिलना चाहेगी तो ठीक है, अगर नहीं मिलना चाहेगी तो मैं भी अपना प्राण इस जंगल में त्याग दूंगा, वापस घर नहीं जाऊंगा। ये सिपाही महारानी जी, मैं महाराज के लिए इस वन में तरस रही हूँ, तड़प रही हूँ। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरे पति मेरे देवता, मेरे लिए ईश्वर परमात्मा का सम्मान है, ईश्वर का स्वरूप है। महाराज मुझसे मिलने के लिए चाहते हैं। हाँ रानी, आप भी सब बात भूल जाइए। जो हो गया हो गया। अब महाराज आपके समक्ष खड़े हैं। महाराज को मुंह दिखाने लायक का मैं नहीं हूँ, क्योंकि महाराज मुझे पापनी कुलच्छनी कलंकनी कहा के जलादों को हाथ धराए। मैं महाराज के सामने कैसे जाऊंगी? मैं तो पापनी हूँ, कुलच्छनी कलंकनी हूँ। तुम कहते हो तो जाओ, महाराज से कहना कि महारानी को गलतियां को क्षमा कर देंगे और महारानी का अपने गले से लगा लेंगे। तुम मैं महाराज के चरणों में जाके लिपट जाऊं। ऐसा ही होगा महाराज। क्या क्या हुआ? देखिए महाराज, बड़ी रानी का उदारता, जिसे आपने चुड़ैल डाकनी कह के राक्षस ने जल्लाद ने कह के घर से निकाल दिए, जल्लाद के हाथ हरा दिए। अच्छा, आज वही महारानी कह रही है कि महाराज को मैं मुंह दिखाने लायक तो नहीं हूँ। नहीं, जाओ महाराज से बोलो कि अगर हमारी सारी गलतियां क्षमा कर दे और महारानी कह के सीने से लगा ले तो मैं महाराज के चरणों से जाके लिपट जाऊंगा। क्या? हाँ महाराज। महारानी मुझसे मिलने के लिए चाहते हैं? हाँ महाराज। यह द्वार पालो महाराज, विलंब मत कीजिए। मैं अवश्य अपनी महारानी को मैं अपने सीने से लगाऊंगा। जाइए महाराज। क्या? मिलिए महारानी, स्वामी, महारानी, स्वामी, महारानी, हे महारानी, स्वामी। नहीं,
आम कथिलाई आइला गो राजा जी यही महारानी मोरा नहीं, तुझे में कोई दिक्कत नहीं। या बसा तोहरे सो रतिया है रानिया दिल से नहीं जइया ये हमारा नहीं जाइया रे तोहारो सो रतिए ये महारानी के नहीं, तुझे कोई दिक्कत नहीं राजा जी महारानी क्या बनला निदारा गोना पानी गईला हो प्रेम काठो यही महारानी उठो स्वामी मेरी गलतियां क्षमा कर दीजिए नहीं जब मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दीजिए स्वामी क्षमा कर दीजिए तुझे कोई दिक्कत नहीं दिक्कत तो तुझे मैं दिया हूँ यही महारानी तुझे क्या दिक्कत और तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ मैं तो ये भी बातों को नहीं जानता हूँ मैं तो तुझे लक्ष्मी की तरह अपने रंग महल में मान रहा था मैं कभी चौखट से बाहर नहीं निकलने के लिए देते लेकिन आज तुम ये घना घोर जंगल में तुम दर दर को ठोकर खा रही हो नहीं तुझे कोई दिक्कत नहीं ये दिक्कत तो मैं तुझे दिया हूँ हे महारानी स्वामी इस घना घोर जंगल में किस तरह तुम अपना समय को बिता रही हो कहाँ तुम खाना खाती हो कहाँ तुम पानी पी रही हो और किस तरह तुम अपना जिंदगी को बिता रही हो हे स्वामी क्या इस वन में ना रहने के लिए घर है ना सोने के लिए बिस्तर है ना खाने के लिए दाना है ना पीने के लिए पानी है हे स्वामी जिस दिन आप मरवाने के लिए जलादों को हाथ धराए जलाद मारने के लिए इसी घना घोर जंगल में ले आया मुझे मारने के लिए चाहा तो मैंने जलाद भैया से कहा कि जलाद भैया मेरी आखिरी ख्वाहिश है उन्होंने कहा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है तो मैंने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं अपने इष्ट देव का नाम ले लूं उसके बाद आप मुझे मार डाला अच्छा उन्होंने 5 मिनट का टाइम दिया मैंने अपने इष्ट देव को याद की मेरे गुरुदेव आकर के जलादों से बचाए और उन्होंने वचन दिए कि बेटी कमलावती इसी चंदन बन जंगल में कोठिया बना के रहो अच्छा। तुम्हारी खुशियां पुनः लौट जाएगी
मैं अपने गुरु का वचन अनुकूल इस वन में कुटिया बना के रहती हूँ। हे महारानी, इस घना घोर जंगल में तुम कुटिया बनाकर हो, हाँ, और यही कुटिया में तुम रहती हो। चलिए स्वामी, क्या? जहाँ मेरी कुटिया है, कुटिया में चलिए थोड़ा पानी पी लीजिएगा। हे महारानी, चलो तुम्हारे कुटिया तक मैं जाने के लिए मैं तैयार हूँ। हे महारानी, क्योंकि आप थके आए होंगे। मैं तो नित्य प्रत्येक दिन आपको चरण को सेवा कर रही थी। क्यों नहीं? 12 वर्ष बीत रहा है इस वन में, मुझे 12 वर्ष से मैं आपको चरण को सेवा नहीं की। आज सेवा का अवसर मिला है। चलिए स्वामी, हे महारानी, सेवा का अवसर दीजिए। मैं अवश्य उस कुटिया तक जाऊंगा, लेकिन तुम तो धन्य हो। कितना भी तुझे कष्ट हुआ और अपने पति को गुणगान को तुम नहीं भूली। हे महारानी, तुम्हारी जैसी नारी इस संसार में होना चाहिए कि कष्ट को काटते भी हुए तुम अपना पति को गुणगान को नहीं छोड़ी। चलो, मैं तुझे वचन दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे कुटिया तक मैं चलूंगा और मैं वहाँ आराम करूंगा। चलो, ये चलो तुम अपने कुटिया में। तो ही मेरी मंदिर, जहाँ तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता हो, तू ही देवता हो। कोई मेरे आँखों से देखे तो समझे, कोई मेरे आँखों से देखे तो समझे, तो मेरे क्या हो, तो मेरे क्या हो, तो मेरे क्या हो, तो मेरे क्या हो। जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है। क्या नहीं? न जाने मगर फिर भी ख्यालों में तू। जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है। न जाने मगर फिर भी ख्यालों में तू हो। मुझे देख कर तू जरा मुस्कुरा दे, मुझे देख कर तू जरा मुस्कुरा दे, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे